Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो ये बताना चाहते हैं परमात्मा, देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया ना तत्व विचारा, गुरु शिष्य दोनों के सिर पर युकाल ठोके पंजारा। है उन गुरु झूठे गुरुओं पर भी जो शास्त्र विरुद्ध साधना भक्तों को बता रहे हैं, और साथ में अनुयायियों के भी कहते हैं युकाल पंजारा। एक 5 भाले होते हैं जिसमें कहते हैं इकट्ठा 5 ठोकेगा नु, ऐसा बुरी तरह कहने का भाव ये है कि आपको बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा यदि आप शास्त्र अनुकूल साधना नहीं करते हो। फिर क्या बताते हैं, सच्चा सतगुरु कोई न पूजे और झूठे जगपतियासी। अंधे की बां गई अंधे ने मार्ग कौन बतासी। अब अंधों की लाइन चाहे 100 की लगी हुई है और एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए चल रहे हैं तो उनको दिशा का मालूम नहीं है, ऐसे ही चल रहे हैं। और सामने वाला जो सबसे आगे चलने वाला अंधा यदि चतुर है, वो कहता मुझे सब दिखाई देता है, आ जाओ तुम, आ जाओ मेरे पीछे पीछे चलते रहो, और सबके गोडे फूटे पड़े हैं, भाई कहाँ ले जा रहा पता नहीं, पर वो उसको आंखों वाला मान रहे हैं। इसी प्रकार जो गुरु लोग हैं जिनको तत्व ज्ञान नहीं है वो भी अंधे हैं, ज्ञानहीन है, उनके ज्ञान वाली आंखें नहीं है, और साथ में उनके अनुयायी भी उसी की हाथ पकड़ के एक दूसरे के पीछे पीछे चल रहे हैं। तो यहाँ बताते हैं कि सच्चा सतगुरु कोई ना पूजे, झूठों जगपतियासी, और अंधे की बात गई अंधे ने मार्ग कौन बतासी। इन अंधे गुरुओं के बारे में परमात्मा क्या बताते हैं कि दिखत के तो नैन चश्मियो फिरा मोतिया बंदरे, भाव भक्ति जा हृदय होई, क्या कर है सुरपति इंद्रे। अब वो संत आपको आंखों वाले दिखाई देते हैं, विद्वान नजर आते हैं, लेकिन उनका मोतिया बंद है, वो उनको भी कुछ नहीं दिखता, आंखें स्वस्थ नजर आती हैं पर दिखाई कुछ नहीं देता। ये विद्वान और गुरु संत हमें नजर आते हैं, लेकिन ये संत और गुरु नहीं है, इनको शास्त्र का ज्ञान नहीं है, इसलिए ये अंधे बताए हैं। सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, झूठे जगपतियासी, अंधे की बां गई अंधे ने, फिर मार्ग कौन बतासी। फिर परमात्मा बताते हैं कि सार शब्द सरजीवन बूटी, जो यथार्थ नाम आपको दिया जाएगा, सतनाम और फिर सार नाम, कहते हैं वो सार शब्द सरजीवन बूटी, भाई घस घस अंग लगावे, अर्थात उसका पूरी श्रद्धा के साथ उसका भजन करे, सिमरन करे, और कह कबीर तुम सत्कर मानो, यो जन्म मरण मिट जावे, अर्थात वो जन्म मृत्यु का रोग समाप्त हो जाए, पूर्ण परमात्मा के प्राप्त कर जाएंगे। अब क्या बताते हैं उन शास्त्र विरुद्ध साधना करने वालों के विषय में। अंतर लागी है जीनी के माया मूल की सीनी, सूचित करे आसन योग, सत नाम बिना सब रोग, सत नाम बिना सब रोग। अलोनिया खात है नीलोन, दीजे पीठ पर तिस गौण, जरने बैठते हैं मूड, जिम पंचग्रा समरूड, एक गुफा धारी सिद्ध, सो तो पड़े काल के फंद, कुटीचर मांगते हैं चून, जन्म न बीज बोया भून। क्या कहते हैं परमात्मा, कबीर परमेश्वर द्वारा बताए उस ज्ञान की गरीबदास जी अपने मुखारविंद से उच्चारण करते हुए उसके कबीर परमेश्वर ने क्या बताया है। कहते हैं कुछ ऐसे साधक हैं, कहते हम नमक नहीं खाते, कुछ ऐसे साधक हैं कि हम प्याज नहीं प्रयोग करते, हम लहसुन नहीं खाते, यानी कुछ उन्होंने विशेष अपने आप जो परहेज बनाए हुए हैं। उनके लिए परमात्मा कह रहे हैं यदि तुमने शास्त्र अनुकूल साधना नहीं की, जैसे क्या कहा है, अलोनिया जो एक पंथ है जो नमक नहीं प्रयोग करते कभी भी,
कहते हैं जो सतनाम नहीं जिनके पास शास्त्र विरुद्ध साधना करते हैं और ये परहेज भी रखते हैं, और अगले जन्म में वो गधे बनेंगे और उनके ऊपर नमक के बोरे डाले जाएंगे, लदेंगे, और वो नमक फिर उसकी कमर के ऊपर टूटी हुई पीठ पर नमक ही लगेगा, और घाव पर नमक लगने से कितना कष्ट होता है। ओए होए, एक एक लाइन की पंक्ति की जो एक एक पंक्ति को समझने के लिए, इस तत्व ज्ञान के पंक्ति को समझने के लिए बहुत गहराई में जाना पड़ता है। और पुण्यात्मा इन बातों में विचार करो, गहराई से सोचो, हृदय के अंदर समाओ इस बात को जो परमात्मा हमें बार बार ये संदेश इस दास के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। तो आपने इसके ऊपर बहुत गहनता से विचार करना चाहिए। और आपको यहाँ परमात्मा ही ला रहे हैं, कबीर परमेश्वर की रजा से ही आप जी यहाँ पर आ रहे हो, नहीं तो उनकी रजा ना हो तो जाकर देखो इन मेडिकलों को, हॉस्पिटल्स को देखिए, जाकर क्या क्या हाल हुआ पड़ा, भरे पड़े हैं, कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई इसका कितना बुरा हाल है। और वहाँ एक एक महीने पड़े रहते हैं, एक एक महीना, यहाँ एक दिन भी मुश्किल से आप आ पाते हो, क्योंकि आपको काम के चिंता बहुत रहती है और आप भूल जाते हो कि हमारी चिंता करने वाला कोई और भी है। तो पुण्यात्मा जो सत्संग में आएंगे तो उनके वो समय बच जाएगा जो हॉस्पिटलों में जाकर पड़ा रहना छिड़ना था। और ये कृपा आपके ऊपर प्रभु की है कि आप यहाँ पर आ रहे हो, उसकी रजा के बिना आप यहाँ आ भी नहीं सकते। उसकी रजा कब होगी? जब आपकी सच्ची श्रद्धा से उससे प्रार्थना करोगे, रोगे उसके आगे, प्रभु हमें भी कुछ समय दो, हम आपकी महिमा सुनने के लिए सच्चे दरबार में पहुंच सकें। जब हृदय से मांगोगे तो वो रास्ता भी वही निकालेगा आपके। आप ऊपरले मन से कहते रहोगे तो नहीं आ पाओगे, कोई न कोई आंट अडांस बनी रहेगी, और आंट अडांस भगवान बिना ठीक नहीं हो सकती। ये तो अंडरस्टूड है, क्योंकि जब राजाओं के भी आंट अडांस बनती है, उनके भी कोई कार्य रुक जाते हैं, तो वो भी संत भगवान की तरफ चलते हैं, संतों को ढूंढते हैं कि हमारा ये कार्य सिद्ध हो। तो इसलिए हम क्यों ना पहले ही उस हॉस्पिटल में पहुंच जाएं, उस परमात्मा के दरबार में पहुंचे जहां से हमारे सब कार्य आंट अडांस ठीक हो जाए। तो यहाँ क्या बताते हैं, झरने बैठते हैं मूड जिम पंचग्रासम रूड, कई पानी कमा बैठ जाते हैं, ऊपर से मटका, एक मटका भर के पानी का उसके अंदर सुराख कर देते हैं कई, और फिर उसके अंदर मटके डालते रहते हैं 2-3 घंटे तक। वो ऐसे रिहर्सल करता है। कुछ वैसे जाकर के जल में खड़े होकर के, जहाँ से झरने ऊपर से गिर रहे हैं, वहाँ खड़े होकर सर्दियों के समय में वो बर्फ जैसे पानी में खड़े होकर के भक्ति करके दिखाते हैं। तो आम व्यक्ति ये सोचता है कि ये है वही भगत, ये है सही संत, इतनी सर्दी में और ऐसे ठंडे पानी में 2-3 घंटे से खड़ा है, ओहो। तो उसके लिए बताते हैं, झरने बैठते हैं मूड, वो मूर्ख हैं जो इस तरह की साधना करते हैं। और जिम में पंचग्रासम रोड, कुछ एक ऐसे हैं कि हमने तो बस 5 ग्रास ही खाने हैं, उसमें कितना ही खाया जाए उससे अधिक हम आहार नहीं करते। तो परमात्मा कहते हैं सतनाम नहीं है तो ये भी तुम्हारी बनावटी बातें हैं, इससे कोई लाभ नहीं है। एक है गुफाधारी सिद्ध, सो तो पड़े काल के फंद। एक गुफाओं में बैठे हैं और उनको सिद्ध मानते हैं, सिद्धि तो आ जाती है, सिद्धि तो ये हमें चाहिए ही नहीं। ये सिद्धि इस भक्ति मोक्ष मार्ग में सबसे बड़ी बाधक है, क्योंकि जैसे वेदों के किसी भी मंत्र के बार बार जाप करने से, उससे अनुष्ठान करने से उसमें सिद्धियां आ जाती हैं, और उन सिद्धियों के आधार से वो किसी की हानि किसी को लाभ दे सकता है। जैसे मैंने कमाई कर ली, मैंने मजदूरी की और 2-4 हज़ार रुपये इकट्ठे कर लिए, तो मेरे पास कोई आता, किसी ने 100 रुपये दे दूं, किसी को 200 दे दूं, तो वो मेरी वाह वाह करेंगे, गुणगान करेंगे, और मैं मजदूरी आगे कर नहीं रहा हूं और बैठा हूं। तो फिर क्या होगा कि मैं भी कंगाल, और फिर वो मेरे से ले गए थे वो भी
आगे उनको कुछ नहीं मिलने का। तो यहाँ फिर वो महिमा के पात्र बन जाते हैं। सिद्धि प्राप्त प्राणी अपने वचन से किसी की हानि किसी की लाभ एक्स्ट्रा कर देते हैं, अपनी कमाई को बांट देते हैं और स्वयं वो कंगाल हो जाते हैं। तो उनके लिए कहते हैं फिर वो पशु बन जाते हैं, गधे बनते हैं। एक है गुफाधारी सिद्ध सो तो पड़े जम के फंद, वो भी काल के जाल में फंसा रहेगा। जो गुफाओं में बैठा सिद्ध कहलाता है, दुनिया उसके दर्शन के लिए बाहर खड़ी रहती है। अर्पण करें बहु आचार पोथी लिए खरका बाहर, चिन्या नहीं रमता राम कुटन बहुत हुए बेकाम। अवगत आप है लोलीन खोजी खोज कर आकीन, पर मुद्रा एक कान जोगी जोग का ना जान। कुछ ऐसे हैं एक कान में वो पहनते हैं गोल गोल मोटा है, उसको मुद्रा बोलते हैं, और कुछ दोनों में पहन लेते हैं, कनपाड़े कहलाते हैं। कहते हैं इनसे लाभ नहीं। परमात्मा की भक्ति अगर आपको करनी है तो शास्त्र अनुकूल पूरे संत से प्राप्त करके ही कीजिए। कनफटिया कलंदर कूड़ अवगत साहेब महल साहेब दूर, भरमी भरम की बाजी कबूले पंडिता का जी। है भरमी भरम की बाजी कबूले पंडिता का जी। दोनों धर्मों के ये गुरु लोग पंडित और काजी दोनों ही तत्व ज्ञान से अपरिचित हैं। ये भी मनमुखी साधना ही जनता को बता रहे हैं। सन्यासी उदासी जान पाया नहीं सतगुरु ज्ञान, सन्यासी उदासी जान पाया नाही सतगुरु ज्ञान। सतगुरु का ज्ञान, तत्वदर्शी संत का ज्ञान उनको नहीं मिला। ये सभी व्यर्थ हैं, उदासी भी और सन्यासी भी। इनको यथार्थ भक्ति का ज्ञान नहीं है। मौनी मौनिया रहते के दो जग धुंध में बहते, पौनी पन पवन पौनी करें पवन उपास नाम बिन तोड़ते हैं श्वास। पटन घाट से नहीं प्रीत जिनको कहे कौन अतीत, बजरी बांधते हैं सोए कहीं नहीं, कहीं बिन बंदगी क्या हो, कहो बिन बंदगी क्या हो। बांधे पवन का गुटका के धूम्रपान क्यों लटका। ये धूम्रपान करते हैं, चिलम पीते हैं साधु, कभी उनमें चरस भर लेते हैं और मारे दम। कहते हैं ये तो बनावटी बातें हैं, आप अपना कर्म बिगाड़ रहे हो। भक्ति करो परमात्मा की, शास्त्र अनुकूल कीजिए, पूरे संत से भक्ति प्राप्त कीजिए, जब तुम्हारा कल्याण होगा। एक तो नगन है नागा जिन्होंने सूझता आगा। एक कति नगन फिर है नागा और उनको भविष्य का ज्ञान नहीं है कि जो साधना तुम कर रहे हो इससे लाभ क्या होगा। एक है नगन है नागा के जिन्होंने सूझता आगा। आगा माने भविष्य, क्या उनको पता नहीं क्या बनेगी तुम्हारे संग में। सिंगी बांधते से ली कीजे बैल घर तेली। सिंगी बांधते से ली कीजे बैल घर तेली। जो साधना ठीक नहीं कर रहे उनके बारे में भगवान बता रहे हैं अपने तत्व ज्ञान में। कबीर जी बता रहे हैं कि जो ठीक साधना नहीं करते और ये नगन फिरते हैं, निवस्त्र रहते हैं, कहते अगले जन्म में तेली के बैल बनेगा और तेली के यहाँ तुझे जोत दिया जाएगा कोहलू में। सुबह चलता कर देता है तेली, पहले पुराने समय की बातें हैं, अब तो खैर इलेक्ट्रिक सिस्टम हो गया सारा। उसमें बैल को एक कोल्हू में जोत दिया जाता था और वो अपने आप सारा दिन चलता रहता था, उसकी आंखें बांध दी जाती थी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.